मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में एकाग्र हो जाते हैं। अपने आप को देखते हैं। हर रोज हमारा राजयोग का पहला लेसन है कि मैं कौन हूं। भले दो आंखों से देखने में ये पांच तत्वों का शरीर नजर आता है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर केवल मेरा एक वस्त्र है। जिस तरह आज हमने कोई पर्पल ड्रेस पहना हो तो कल को हम ग्रीन पहनेंगे, तो कलर चेंज करते हैं। ऐसे ही आज हमारे पर ये कॉस्ट्यूम है, कल किसी और में थे और आगे किसी और में होंगे। लेकिन कॉस्ट्यूम पहनने वाली पावर मैं आत्मा हूँ। राजयोग का पहला लेसन बार बार पक्का करना है, क्योंकि ये एक अभ्यास हमने पक्का कर लिया, फिर जो हर रोज क्लासेस में सुनते हैं उसको अंदर समा लेना, धारण करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो पहला लेसन, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी है? चमकीली ज्योति है, टाइनी लिटिल स्पार्कलिंग स्टार है। बुद्धि के नेत्र से विजुलाइजेशन करें और देखें, मन में संकल्प क्रिएट करें, मैं चमकीला सितारा मस्तक के मध्य में चमक रहा हूँ। ऐसे सोल कॉन्शियस होते जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ये बार बार ऐसा अभ्यास पक्का करते जाना है कि जैसे कि हम हर रोज लैब में हैं, हम अपने आप को ही टेस्ट करते जाते हैं। कौन कौन सी बातों में मैं सारा दिन सोल कॉन्शियस हूँ, कौन कौन सी बातों में देह अभिमान आता है। तो इस देह अभिमान को बार बार छोड़ना है। तो देखें, मैं आत्मा इस देह से कुछ देर के लिए न्यारी हो जाती। दोनों को अलग सेपरेट देखें। मैं सितारा आत्मा अलग हूँ, ये देह रूपी वस्त्र अलग है। और धीरे धीरे चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे। ये रूहानी यात्रा करते हैं, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। मन की आंखों से इस घर को देखें, वीडियो की हेल्प लें। इस घर में चारों ओर गोल्डन प्रकाश है। इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करें कि जैसे हम पांच तत्वों की दुनिया से बहुत दूर आ गए हैं। पांच तत्वों की दुनिया नीचे छूट गई है, पांच तत्वों की देह भी नीचे छूट गई है। हम अपने घर में हैं और इस घर में असीम शांति है। इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से, परम ज्योति से। देखे सामने परम ज्योति को, जिसको हम जन्मों जन्मांतरों से देखने के, मिलने के लिए प्यासे थे। अब उसका हमें परिचय मिला है। उसका रूप है निराकार ज्योति बिंदु, चमकता सितारा, और उसका नाम है शिव। और वो संगम युग पर आता है। संगम युग है चार युगों के बाद का छोटा सा युग, जिसमें वो हमें आकर पतित हुई आत्माओं को पावन बनाता है। और वो इस घर परम धाम का रहने वाला है। ये उसकी इंट्रोडक्शन है। देखें सामने परम ज्योति को, अपने को बिल्कुल उसके समीप देखें और उसके साथ बहुत सुंदर प्यारा सा नाता जोड़ें। बहुत जन्मों से हम उससे बिछड़े हुए थे, इसीलिए ही उससे बिछड़कर हम खुद को भी भूल गए, खुद के गुणों शक्तियों को भी भूल गए। तो बाहरी दुनिया में हमने कितना विस्तार किया, विस्तार करते करते खुद से ही दूर चले गए। अब वो सच्चा पिता हमें मिला है, जिसके हम हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं। और उसे एक बार दिल से मन ही मन में कहिए कि बाबा आप मिले, सब कुछ मिला।
कि प्रवाह ही तो पार रहने वाले पार ब्रह्म के जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। आत्मा का चार्जिंग स्टेशन, आत्मा का पावर हाउस पिता परमात्मा। और पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाए। अब हम उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहिगुरु कहकर नहीं बुलाते, वो हमारा बाबा है। क्योंकि उन नामों से हम तब बुलाते थे जब उसको जानते नहीं थे, तब केवल पुकार थी। अब वो हमें मिल गया है, अब उससे मिलन मनाएंगे, उससे संबंध जोड़ेंगे, संबंध निभाएंगे। ये है अजपा जाप। अजपा जाप कोई ऐसा नहीं कोई माला फेरना, जन कोई मंत्र जपना। अजपा जाप है कि जो जपना नहीं पड़ता, अंदर में अपने आप वो संबंध मिल गया, संबंध जुट गया, हमें निश्चय हो गया हम उसके हैं, वो हमारा है। जैसा वो है वैसे हम हैं, वैसे होकर चलना है। ये है अजपा जाप। बाबा से भरपूर होकर बैटरी चार्ज करके फिर से वापस लौट चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। ग्लोब के ऊपर आ जाएं और बिल्कुल साक्षी होकर नीचे डिटैच होकर देखें। ये सृष्टि एक बेहद की बड़ी स्टेज है, इस पर ये बेहद का खेल चल रहा है। खेल खेलने वाली एक्टर्स आत्माएं हैं। शरीर हमारे कास्ट्यूम है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा एक्टर है जो भिन्न भिन्न शरीर रूपी कास्ट्यूम पहनकर पार्ट प्ले कर रही है। और सभी आत्माओं को मस्तक में चमकते हुए सितारे देखें, उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें, उनको पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। इस समय आकर के उसने हमें हमसे मिलाया है। सोचकर देखें कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है कि इतने जन्मों से हम खुद को ही नहीं जानते थे, तो लोग कितना हठ योग कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैंने ये डिटॉक्स करना है, ये डिटॉक्स करना है, रिलैक्सेशन की क्लासेस लेते हैं, क्या कुछ है दुनिया में। लेकिन खुद को ना जानने के लिए कारण ही ये कितना विस्तार किया हुआ है। देखो ठीक रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि देखो चलाने वाला ड्राइवर आत्मा हूँ और हमें ठीक आत्मा को करना है। लेकिन ठीक ठीक शरीरों के लिए कितनी मेहनत कर रहे, कितनी दूर दूर जा कर के क्या कुछ करते, रिट्रीट करते हैं। लेकिन परमात्मा तो आकर के
हमें सिंपल समझ देते हैं, बच्चे घर गृहस्थ में रहो, सबके साथ निभाओ, बस अपने को आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा देखो। तो कितना सिंपल है, कोई बाहर से मेहनत नहीं है, केवल अपनी कॉन्शियस को बदलना है। जो हमने देह समझ लिया उसको परिवर्तन करके आत्मा देखना है। देह वस्त्र है, ये भी सत्य है, ये वस्त्र है और मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैंने इसको पहना हुआ है, इसको चलाने वाली पावर मैं आत्मा हूँ। इस अवेयरनेस में रहकर इससे काम लेना है, सबके साथ निभाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सबको आत्मा देखना है। तो परमात्मा कहते ये बार बार इस प्रयोगशाला का अभ्यास करो, डेली लाइफ में आत्माभिमानी होकर बैठो, तो अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते इस बात का सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। तो हम सभी का कितना एक्सपीरियंस है आत्मा समझने से, सोल कॉन्शियस होने से हमें कितना फायदा है, कितना जिंदगी में हमें जीवन में सुख मिला है। कोई भी बात में हलचल नहीं है, उलझन नहीं है, मन की सारी उलझनें समाप्त हो गई, मन उज्जवल हो गया है। एक इस अवेयरनेस में रहने से कि मैं आत्मा हूँ, जिसको भी देखूं वो भी आत्मा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, एक घर के रहने वाले एक पिता के हैं। देखे भले कोई भी रोल हो, कैसे भी संस्कार हो, लेकिन आत्मा शुद्ध पवित्र है। इस स्मृति से फिर से देश से न्यारे होकर उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते देखे सामने सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, चांदनी सा प्रकाश देखे, बाप दादा को बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम भी मंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंचते, बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, 5,000 वर्ष पहले मुझसे बिछड़कर घर से इस सृष्टि पर खेड़ खेड़ने आए थे, खेड़ खेड़ते खेड़ते खुद को ही भूल गए, तो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए और यहाँ पर आकर यहाँ के ही बनकर बैठ गए। तो यहाँ की सब प्राप्तियां करके भी अंदर में कितने दुखी रहे, अशांत रहे, शक्तिहीन हो गए, पतित बन गए। हम भी बाबा के पास आकर बैठते, बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते, सच्चा पिता आकर हमें ये एक एक बात सच सच सुनाता है कि बच्चे तुम तो ओरिजिनली परम धाम के हो, बहुत सुंदर हो, प्योर हो। ये जो भी हम पर जंक चढ़ी है, मैल चढ़ी है, इस सब का रूट कॉज है दे समझना, और अपने सब धर्म से उतर गए हो। हम आत्माएं हैं, हमारा धर्म है प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्तियां। खुद को भूलने के कारण अपने धर्म को भी भूल गए हैं, और सुख शांति के लिए कितना बाहर मेहनत कर रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई थोड़ा सा सुख दे, कोई थोड़ा सा शांति दे, कितने भिखारी बन गए हैं। बाबा कहते जो तुम्हारी अपनी नेचुरल नेचर है उससे डिस्कनेक्ट होने के कारण वो पूर्ति बाहर से कर रहे हैं, जिसके कारण ही हम कितने दुखी अशांत हो गए। दुख भय चिंता अशांति कैसे कैसे आत्मा को रोग लग गए हैं। अब जिस सारे रोगों की एक ही दवाई हमारा पिता आकर हमें देता है कि वही एक रूहानी सर्जन है जो आकर हमें हमारे सच्चे स्वरूप के साथ कनेक्ट कर देता, अपने सत्य सब धर्म में स्थित कर देता। बाहर से देख के कोई भी धर्म हो, लेकिन हर आत्मा का असली धर्म सब धर्म है प्रेम सुख शांति। इसीलिए कोई कितना भी क्रोध करे, कितना भी अशांत रहे, लेकिन हर एक को पसंद अंत में शांति है। हर एक को अच्छा सुख लगता है, किसी को भी गुस्सा करना पसंद नहीं है। कोई भी गुस्सा करेगा बाद में किसी को भी पसंद नहीं आएगा। किसी का भी ना दुख देना ना दुख लेना संस्कार नहीं है आत्मा का। इसीलिए किसी को सुख देते हैं
तो अंदर खुशी होती, सुख महसूस होता। तो अगर किसी को दुख देते तो वो दुख खुद अपने को पहले मिलता। ये प्रूफ है कि आत्मा का असली स्वधर्म सुख है, शांति है, ना कि क्रोध, ना कि दुख देना। तो बाबा कहते बार बार अपने इस सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाओ, आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, उससे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो, जिससे हम में परिवर्तन होने की ताकत आती जाती और हम में ये भी समझ आती जाती कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर बदलता, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो आत्मा केवल शरीर बदलती है, ये खेल है, ये ड्रामा है। इसको अंदर बार बार घोटते रहना है, पक्का करना है। सारा दिन काम काज करते जो, लेकिन अंदर में ये बार बार चिंतन चलता रहे, मैं आत्मा हूँ, जो भी मेरे साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं वो भी आत्माएं हैं। तो यही हमारी सच्ची सेवा है, यही हमारा अभ्यास है जो अंत समय में काम आएगा। बाबा के पास ही मर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि आत्म रूपी दीपक को जलाने वाला हमारा पिता राम आया है। उसने आकर के हमारे अंदर के 5 विकारों रूपी रावण को भस्म करने की विधि बताई है। वो विधि, वो फार्मूला एक ही है, मैं आत्मा हूँ। तो ये आत्म रूपी तीर ऐसा है, खुद को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा देखते तो उसके अंदर का रावण भी जल जाता, भस्म हो जाता, क्योंकि उसके अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती। कि जब शिव शक्तियां आ जाती हैं वहाँ रावण ठहर नहीं सकता। तो ये हमारा यादगार है, दीपावली हमारा यादगार है, धनतेरस हमारे यादगार है कि हम इस समय नए बनते हैं। जो नया कपड़ा खरीदते, नया कुछ भी ज्वेलरी लेते, कुछ भी लेते हैं, इस समय आत्मा सच्चा सोना बनती है, आत्मा नई बनती है। जो हम पर इतनी कट चढ़ गई, इतने जन्मों के विकर्मों के बोझ चढ़ गए, जब हमारा पिता आता है, आत्मरूपी ज्योत को जगाता है, आत्मरूपी दीपक जगने से ही सब कुछ नया बदल जाता है। हर रोज हम नए बन रहे हैं, पुरानापन जलता जा रहा है, क्योंकि आत्मा में जितना ज्ञान का घृत पड़ता जाता, आत्मा की ज्योति चमकती जाती, पुरानापन जलता जाता। हम हर रोज नए, हर समय नए बनते जा रहे। जो पुराना सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नज़रिया, फॉल्स बिलीव्स, जो अक्वायर्ड संस्कार हमने यहाँ पर बना लिए, वो सब उतर गए हैं।
आत्मा ने अपना चार्ज ले लिया है एक एक कर्मेंद्री का। मन को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। क्या सोचना, क्या देखना, क्या महसूस करना, क्या बोलना, ये सारी पावर मुझ आत्मा में है। और किसी भी बात की उलझनों में उलझते नहीं हैं, क्योंकि हमें ड्रामा के सारे राज बुद्धि में आ गए हैं। तो हर बात का हमें आंसर मालूम है। बाबा ने सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर दिया। बाबा ने समझ दे दी है, बच्चे ये ड्रामा है, ये खेल है, इसे खेल समझ कर खेलो। किसी भी बात में, व्यक्ति में बुद्धि को फंसाओ नहीं, अटकाओ नहीं, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। क्योंकि अगर कहीं भी बुद्धि को लगाएंगे किसी के साथ भी, तो फिर जब परिवर्तन होगा तो उसमें दुख होगा, क्योंकि हर समय हर कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये है ही खेल, सीन बाय सीन बदलता जा रहा है। और फिर बाबा ने साथ में ये भी समझ दी है कि इसमें किसी के भी पार्ट को रिजेक्ट नहीं करना है। हर आत्मा अपनी लंबी यात्रा पर है। हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना पार्ट है। हर एक की कर्मों की कहानी अलग है। तो किसी का कैसा भी पार्ट हो, हमने सभी के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है। किसी के भी पार्ट को देखकर नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो रिएक्शन। बाबा के कनेक्शन में रहकर ड्रामा की हर सीन में पास विद ऑनर होना है। यही हमारा अभ्यास है। हम कहते बाबा, इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो हम कितना ना कोटि कोटि बार शुक्राना करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर कैसे हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। जो कभी मन ना चित था, स्वप्न में ना सोचा था ऐसे भगवान भी कभी मिलता है, तो कैसे वो आकर हमारा साथी बन गया। वो माता पिता बनकर कैसी पालना दे रहा है, उसकी पालना में हम पल रहे हैं। दुनिया वाले तो कहते वो पालनहार है, हम कहते हम डायरेक्ट उसकी पालना में पल रहे हैं। हर रोज हमें पढ़ाता है, वो हमें उठाता है, हमें जीवन जांच सिखाता है, कदम कदम पर हमारी मदद करता है। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबकी ज्योति जग जाए, सभी असली आत्म रूपी दीपक को जगाएं। बार दिवाली के दीपक को जलाते हैं, लेकिन आत्म रूपी दीपक बुझे हुए हैं, तो सबके आत्म रूपी दीपक जग जाएं और परम ज्योति के साथ सबका कनेक्शन जुट जाए। सबको ये दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया में आ जाएं। सोल वर्ल्ड, सचखंड, ब्रह्मलोक, सामने देखे परम ज्योति को। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल पास आ गए हैं। मन ही मन में बाबा को बहुत बहुत बार शुक्राना करते हैं कि बाबा आपने हमें सच्ची दीपावली कैसे मनाई जाती है वो सिखलाई है। कि दुनिया में तो बाहर दीपक जगाते हैं, खुद का दीपक बुझा हुआ है, लेकिन बाबा ने आकर समझ दी है, बच्चे आत्मरूपी दीपक को जगाना है और अपना जगाकर औरों को भी आत्मा का ज्ञान देना, आत्मा समझना है। तो ज्योत से ज्योत जगाते जदों हम कितना गाते थे, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, लेकिन समझ नहीं थी इस बात की। बाबा ने आकर के हमें सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाया है, हर बात की क्लैरिटी दी है। हम वेदों शास्त्रों को भी अच्छी तरह से अब समझ सकते हैं, उसके अब मतलब क्या है, हर त्योहार का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है।
बाबा ने आकर हमें कैसे तीसरा नेत्र दिया है। हम कहते बाबा आपने तो हमारी आंख खोल दी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने महसूस किया हम भी बिल्कुल वैसे महसूस करते हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, भले बार दीपकों से जगमगाते हैं, लेकिन अब हम सभी आत्माओं को बाबा के प्रेम की, सुखों की, ज्ञान की किरणें देते हैं। देखें हमारा ग्लोब आत्मरूपी दीपकों से चमक रहा है, जगमगा रहा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। घर घर में हर आत्मरूपी दीपक जग चुका है। और पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में, घर घर में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण, किसी भी जीवन की परीक्षा में हो, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबकी उलझने सदा के लिए समाप्त हो जाए, मन उज्जवल हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा, व्रत नेम, दान पुण्य, तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय सारे विश्व का चक्कर लगाएं कि जबकि लोग बाहर की दीपावली मना रहे हैं, सबको बाबा की प्रेम, सुख, शांति की किरणें देते हैं कि सभी के आत्मिक रूपी दीपक जग जाएं, सभी आत्म रूपी दीपकों में परमात्मा पिता का ज्ञान भर जाए, घृत भर जाए, और सभी आत्माओं का कनेक्शन उस परम ज्योति से जुड़ जाए कि जो वैसे भी चमुखिया दिया जलाते हैं, लेकिन वो है हमारा परम पिता परमात्मा परम ज्योति। उससे सबकी ज्योत जग जाए, सबका कनेक्शन उससे जुट जाए, आत्मरूपी बैटरी चार्ज हो जाए, हर घर में प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता भर जाए, हर आत्मा अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाए। तो सबको निमंत्रण देते हैं, देखते हैं हमारा घर घर ये संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं, देखें मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता है, हमें हमारी सच्ची पहचान देता, हमारे सच्चे सब धर्म में स्थित करता, हमारे मन की सारी उलझनों को समाप्त कर कर उजाला करता, हमें ऐसे आत्म रूपी दीपक को जगाता, ज्ञान का घृत भर देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है।
बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, बॉडी कॉन्शियस का, पुरानेपन का, पुराने संस्कारों का, बीती बातों का, व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि सदा आत्मा समझकर परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।